जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। गुरु जी ने संगत की लाइफ में उनके परिवार पर बहुत कृपा की है। गुरु जी ने संगत के बेटे की नौकरी लगाई और नौकरी भी ऐसी संगत जी बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट ज्वाइनिंग का कॉल आ जाता है उनके पास। संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, आप प्लीज अंत तक सुने। गुरुजी ने संगत की बहू को ब्लेस किया जब वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के समय पे जो परेशानियां आ रही थी उन परेशानियों को गुरुजी ने कैसे दूर किया है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत माथुर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार, सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ये दाद बख्शी कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ मेरे ब्रदर इन लॉ के माध्यम से हुई। मेरे ब्रदर इन लॉ गुड़गांव में रहते हैं और वो अपने जमाने के डायरेक्टर ऑफ आईबी रह चुके हैं और उनका परिवार गुरुजी से काफी जुड़ा हुआ था। संगत जी, हम जब भी गुड़गांव उनके पास जाया करते थे तो वो अक्सर हमसे कहते थे कि तुम लोग एम्पायर स्टेट क्यों नहीं आते हो गुरुजी के दर्शन के लिए, क्यों नहीं उनके दर्शन करके आते हो। अब संगत जी, हम एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल दिया करते थे क्योंकि हमें किसी भी गुरु में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक बार की बात है, मैं दिल्ली में ही था और आंटी अपने भाई के पास गुड़गांव गई हुई थी तो आंटी के निफ्यू ने गुरुजी के बारे में इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें बताई कि आंटी बहुत भावुक हो गई, बहुत उनको जुड़ाव महसूस होने लगा और वो कहने लगी कि आज तो मैं तेरे साथ गुरुजी के मंदिर जाऊंगी ही जाऊंगी। और संगत जी, फिर डिसाइड ये हुआ कि आंटी गुड़गांव से आएगी और मैं बीच में रास्ते में मिल जाऊंगा। और उन दिनों संगत जी हमारा बेटा गुड़गांव में काम करता था तो हमने उसे भी मैसेज दे दिया कि ऐसे ऐसे हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमको आकर के ज्वाइन करो। अब संगत जी, हम लोग तीनों रास्ते में मिल गए और उस जमाने में संगत जी लंगर संगत अपने साथ ले जाया करती थी मंदिर में लंगर नहीं मिला करता था। अब संगत जी, हमने रास्ते से कुछ 20-25 समोसे लिए और हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। हमने वहां पर समोसे डिस्ट्रीब्यूट करवाए और जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो संगत जी वहां का दरबार देखकर हमारा मन बहुत खुश हो गया। इतनी पॉजिटिविटी थी वहां पर, इतना अच्छा ऑरा था वहां का। हमें लगने लगा कि हम पता नहीं कौन से स्वर्ग में आ गए हैं। हमें लगने लगा कि गुरुजी ने क्या बना दिया है, धरती पे स्वर्ग उतार दिया है। और संगत जी, हम लोग दरबार में गए। कोई संगत वहां पे लड्डू लाए थी तो कोई संगत वहां पर समोसा लाई थी। सबने अपना अपना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने भी एक एक समोसा खाया, लड्डू खाया, वहाँ पे गुरुजी को प्रणाम किया और हम वापस आ गए। तो संगत जी, मेरे ब्रदर इन लोग अक्सर कहा करते थे कि तुम लोग एम्पायर स्टेट क्यों नहीं आते हो गुरुजी के दर्शन के लिए। तो संगत जी, एक दिन डिसाइड हुआ कि हम लोग एम्पायर स्टेट जाएंगे और शाम के समय एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन होते थे। तो जिस दिन डिसाइड हुआ था एम्पायर स्टेट जाने का, उस दिन हम एम्पायर स्टेट जल्दी पहुंच गए थे। और संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट में राइट हैंड साइड में मुड़ते हैं तो वहाँ एक आर्च बना हुआ है। तो गुरुजी वॉक करके आए थे और वहाँ बैठे हुए थे अपने शॉर्ट्स में और उनके लेफ्ट हैंड साइड में संगत जी 2 कुर्सियां लगी हुई थी और एक कुर्सी पर मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे हुए थे और एक कुर्सी पर इंदर शर्मा अंकल बैठे हुए थे। और संगत जी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे ब्रदर इन लॉ कहने लगे कि ये गुरुजी हैं, आप इनसे अरदास करो, इनको मत्था टेको। और जब हमने गुरुजी को देखा तो संगत जी हम देखते ही रह गए। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी हमें लगा था कि कोई ऐसे गुरुजी होंगे जिनकी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, भगवा वस्त्र पहना होगा, लेकिन हमें गुरुजी उस रूप में दिखाई नहीं दिए। और संगत जी, इतने में हमने अपने बेटे को भी मैसेज कर दिया कि हम लोग एम्पायर स्टेट आए हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो एम्पायर स्टेट में। और संगत जी, जैसे ही मेरा बेटा एम्पायर स्टेट में आया, ही इज वेरी टॉल, 6 फुट 2 इंच उसकी हाइट है और उसने आते ही गुरुजी को प्रणाम किया, मत्था टेका। गुरुजी ने उसको सिर से लेके पैर तक उसकी स्क्रीनिंग की और पंजाबी में पूछा कित्थों आया है। तभी मेरे ब्रदर इन लॉ कहने लगे कि
गुरुजी मेरा भांजा है। तो गुरुजी कहते तेरा भांजा है का? चंगा मुंडा है। और संगत जी जब हमने गुरुजी के मुंह से ये सुना कि चंगा मुंडा है तो हमने सुन रखा था कि अगर गुरुजी के मुंह से इस प्रकार की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो फिर गुरुजी की मेहर आप पर होनी ही होनी है। वो कब होगी वो गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। संगत जी उन दिनों मेरी बहू बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चल रही थी। उसके 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे और जब गुरुजी ने हमें कहा कि चंगा मुंडा है तो हमें लगने लगा कि इसकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। और थोड़ी देर में संगत जी गुरुजी अपने कमरे में जाकर के रेडी होकर आते हैं और फिर दरबार में आके गद्दी पर बैठ जाते हैं। और संगत जी जब मैंने गुरुजी को उनके चोले पर उनकी गद्दी पे विराजमान होते हुए देखा तो मेरे मन में विचार आया कि इतना सुंदर गोरा चिट्टा आदमी यहाँ बैठ करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? ये दिल्ली में कर क्या रहा है? इनको तो बॉम्बे में होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। और संगत जी मुझे शान पिक्चर याद आ गई जिसमें कुलभूषण खरबंदा ने एक गंजे आदमी का रोल किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर गुरुजी बॉम्बे में होते तो उनको वो रोल जरूर मिल गया होता। तो संगत जी इस प्रकार की मेरी फीलिंग गुरुजी के प्रति पहले दिन थी। और संगत जी फिर हमने लंगर प्रसाद लेकर गुरुजी से आज्ञा लेकर हम अपने घर चले गए। और घर जाकर संगत जी हमने अपनी डॉटर इन लॉ से बात की, अपनी डॉटर से बात की। तो मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं डैडी वेरी अनहाइजीनिक, एक ही प्लेटर में 4-4 लोग खाना खा रहे हैं। नहीं डैडी हम तो कभी नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, आप आओ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये गुरुजी का बुलावा था उनके लिए। तो मेरी बेटी और मेरी डॉटर इन लॉ दोनों ही गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट आई और गुरुजी के दरबार में उन्होंने मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया और इस प्रकार से संगत जी वो गुरुजी के दरबार में दोनों आने लगी। अब इस बीच में संगत जी मेरे बेटे की जॉब बॉम्बे लग गई और ये लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरी बेटी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए थे और हम पीछे जाकर के बैठ गए जहाँ पर डीजे अंकल खड़े रहा करते थे। और मेरी डॉटर मुझे कहती है कि पापा यहाँ पर जो लेडीज है वो कितनी फैंसी ड्रेसेस पहनकर आ रही है, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर आ रही हैं। तो संगत जी मेरी बेटी का ध्यान संगत में नहीं था, गुरुजी पर नहीं था। जो लोग आ रहे थे, जो संगत आ रही थी, उनके कपड़ों पर उसका ध्यान था। इतने में गुरुजी ने उससे कहा कमली तू किथे देख रही है? और तभी मेरी बेटी मुझे कहती है कि डैडी अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, बाहर चलो बाहर चलो। मैंने उससे कहा कि नहीं कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर। तो संगत जी गुरुजी ने उसे ऐसा घुमाया कि कमली कोई अर्थक्वेक नहीं हैगा, तो मेरी तरफ ध्यान कर। संगत जी जब हम लोग लंगर प्रसाद लेकर के बाहर निकले तो मेरी डॉटर वहाँ एक संगत से पूछती है कि अंकल क्या आपने अर्थक्वेक महसूस किया? तो वो अंकल कहने लगे कि नो देयर इज नो अर्थक्वेक। तो तब संगत जी मेरी बेटी को रियलाइज हुआ कि जब मेरा ध्यान दूसरों के कपड़ों पे जा रहा था, गुरुजी पर ध्यान नहीं था, संगत में ध्यान नहीं था, तो गुरुजी ने मेरा ध्यान वहाँ से हटाने के लिए ये सब कुछ किया। अब संगत जी मेरी डॉटर और मेरा बेटा तो बॉम्बे चला गया। अब आगे क्या होना है, कब होना है, ये सब तो गुरुजी के हाथ में ही था, गुरुजी को ही पता था। मेरे ब्रदर इन लोग काफी टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए थे और उसकी पूरी फैमिली गुरुजी से काफी टाइम से जुड़ी हुई थी, उनसे आशीर्वाद ले रही थी। एक बार की बात है संगत जी की मेरे ब्रदर इन लोग एक डेंटिस्ट के पास गए और जब वो डेंटिस्ट के पास गए तो वो कहने लगे कि मैं आज आपका प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो मेरे ब्रदर इन लोग ने सोचा कि क्यों ना गुरुजी के आश्रम चला जाए। वो गुरुजी के आश्रम चला गया और उस समय संगत जी उसे कैंसर की प्रॉब्लम थी और उसकी कीमो स्टार्ट होने वाली थी। अब संगत जी मेरे ब्रदर इन लोग बाहर जो सेवादार खड़े थे उनके पास जाकर के खड़े हो गए। तभी गुरुजी ने अंदर से किसी सेवादार को बोला और कहा कि जाओ बाहर माथुर अंकल खड़े हैं, उनको अंदर बुला कर लेकर आओ। अब संगत जी वो सेवादार बाहर आकर के कहता कि माथुर अंकल कौन है? तो वो कहते कि मैं हूँ। तो सेवादार अंकल कहते कि आपको अंदर गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी जैसे मेरे ब्रदर इन लोग गुरुजी के पास उनके कमरे में गए, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और गुरुजी को सारी अपनी प्रॉब्लम बता दी कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है और सुना है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कोई गल नहीं, तेरा कल्याण होगा, तो कल शाम के 4 बजे पान के 100 पत्ते लेकर आना। अब संगत जी मेरे ब्रदर इन लोग को गुरुजी का आदेश हो गया था। अगले दिन वो पान के 100 पत्ते लेकर के गुरुजी के दरबार में हाजिर हो गया। अब संगत जी गुरुजी उनको अपने रूम में ले गए, उन्हें रूम में लिटाया और उनकी बॉडी के ऊपर सारे पान के पत्ते रख दिए और संगत जी वो कमरे से बाहर चले गए, फिर अंदर आए, फिर बाहर चले गए। वो बार बार अंदर आते बाहर जाते, अंदर आते बाहर जाते करते। अब संगत जी गुरुजी थोड़ी देर बाद आए और सारे पान के पत्ते उठाए और कहा कि इन सारे पान के पत्तों को बहते हुए पानी में बहा देना और अपने आप को डॉक्टर को चेक करवा लेना। अब संगत जी मेरे ब्रदर इन लोग का इलाज एम्स में चल रहा था। अब संगत जी इसको समझ में नहीं आया कि डॉक्टर से कैसे कहे कि मेरा ब्लड टेस्ट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि गुरुजी ने मुझ पर कल्याण किया है या नहीं किया है। अब संगत जी मेरे ब्रदर इन लोग जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर में गए तो देखिए कैसे गुरुजी ने डॉक्टर के दिमाग को चेंज किया। डॉक्टर उनसे कहते कि माथुर साहब इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आपका एक बार फिर से ब्लड टेस्ट ले सकते हैं? अब मेरे
ब्रदर इन लोगों को लगे कि वाह भाई, मैं तो यही चाह रहा था, बहुत देर से मेरी यही इच्छा थी कि डॉक्टर खुद बोलते मेरे ब्लड टेस्ट के लिए, और ब्लड टेस्ट होगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि माथुर साहब, अगर आप यहाँ से रिपोर्ट करवाते हैं तो 3 दिन में आएगी, और अगर आप बाहर से रिपोर्ट करवाते हो तो 2 दिन में आएगी। तो मेरे साले साहब ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं यही रिपोर्ट करवाऊंगा, क्योंकि मेरी पहली रिपोर्ट भी यहीं पर हुई थी, तो आसानी होगी दोनों रिपोर्ट को कंपेयर करने में। अब संगत जी, जब 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आई और मेरे साले साहब डॉक्टर रीना के चैम्बर में गए, तो संगत जी रिपोर्ट देख करके डॉक्टर साहब बहुत शॉक्ड थे। उन्होंने मेरे साले साहब से कहा कि माथुर साहब, क्या आपने कहीं कोई इलाज करवाया है, कोई जड़ी बूटियां खाई है, आपने क्या किया है? यू डोंट रिक्वायर अ कीमो प्रोसीजर एट ऑल, आपको कीमो प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। और मेरे साले साहब वहीं पर कहने लगे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया गुरुजी, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। और संगत जी, जब मेरे साले साहब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि कहता सी डॉक्टर माथुर अंकल, तो ब्रदर इन लोग कहते हैं गुरुजी रिपोर्ट तो नेगेटिव हो गई, कल्याण हो गया। गुरुजी मुस्कुराते और कहते हैं जायश कर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स इस प्रकार से हो जाती है अपनी संगत पर, और ये कब होगी ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं, और हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। अब संगत जी, हमारी बारी आती है। जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए और मेरा बेटा बॉम्बे शिफ्ट हो गया, तो संगत जी मुझे थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो मेरी डॉटर इनलो है वो कंसीव हो गई है और उसे ट्विंस होने वाले हैं, और ये तय हो गया संगत जी कि उसकी डिलीवरी लीलावती हॉस्पिटल में होगी। और संगत जी, जो ट्विंस होते हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होती, ज्यादातर सिजेरियन ही होती है। अब संगत जी, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट करवाते रहते हैं, और संगत जी उसकी ब्लड टेस्ट के दौरान उसका ब्लड काउंट बहुत ज्यादा आ रहा था, जो कि एक प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही साइन नहीं था। अब संगत जी, गुरुजी ने एक और रास्ता निकाला। संगत जी, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था तब गुरुजी की जो समाधि थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो उस समय संगत जी कुछ सेवादार नोएडा से आते थे, कुछ गुड़गांव से आते थे और कुछ दिल्ली से आते थे। उस समय संगत जी मेरे ब्रदर जलंधर में रहते थे और गुरुजी वहाँ उनके घर पर नीचे आया करते थे, लेकिन मेरे ब्रदर को गुरुजी की ब्लेसिंग्स जलंधर में नहीं मिली, जबकि गुरुजी मेरे ब्रदर के ऑफिस के नीचे किसी ऑफिस में आया करते थे। और संगत जी, मेरे ब्रदर की मुलाकात वहाँ पर गुरुजी से उस ऑफिस में हुई, फिर वो संगत जी गुरुजी के एम्पायर स्टेट में आया। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे ब्रदर को भी मिली। तो संगत जी, जब सेवादार गुरुजी की समाधि को नहलाने के लिए आया करते थे, तो मेरे ब्रदर इन लोग कर्नल माथुर जो नोएडा में रहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग सुबह गुरुजी की समाधि पर जाते हैं, तुम भी क्यों नहीं आ जाते यहाँ पर, सुबह 4-4:30 बजे का टाइम है, तू आ जा। तो संगत जी, मैं और मेरे डैडी और मेरे छोटे भाई का बेटा, हम तीनों गुरुजी की समाधि पर जाने के लिए रेडी हो गए। अब संगत जी, हम लोग सुबह उठे, मेरे डैडी ने बात लिया, मेरे निफ्यू ने भी बात लिया, और मैं जैसे ही बाथरूम में गया तो मेरे मन में विचार आया कि अरे गुरुजी की समाधि को तो नहलाना है। और ये सोचकर संगत जी मैंने बात नहीं लिया, बस मैंने हाथ मुंह धोए, ब्रश व्रश किया और बाहर आ गया। अब संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट जल्दी पहुंच गए थे, तब तक सेवादार अंकल नहीं आए हुए थे। तो माली अंकल वहाँ मिले तो उन्होंने कहा कि आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, अभी संगत आती ही होगी। अब संगत जी, जब सारी संगत इकट्ठी हो गई तो एक सेवादार अंकल ने गुरुजी के समाधि स्थल पर पानी डाला, बहुत सारा अमृत प्रसाद रखा, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर मिलाया। और संगत जी, गुरुजी की समाधि पर बहुत सारे फूल थे। तो एक अंकल ने मुझे कहा कि अंकल, समाधि पर से सारे फूल समेट करके एक साइड में कर दो। और संगत जी, वो सारे फूल मैंने हटा करके साइड में कर दिए। अब संगत जी, सेवादारों ने गुरुजी की समाधि स्थल पर पानी डाला, उसको नहलाया, और नहलाने के बाद जैसे बदन पोंछते हैं टॉवल से, ऐसे गुरुजी की समाधि को पोंछा गया। सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। इतने में माली अंकल सभी के लिए चाय प्रसादी बनाकर ले आए। हम लोगों ने चाय प्रसादी लिया, बिस्किट खाए, भोग खाया। तभी संगत जी, वहाँ पर एक आंटी थी और उन्होंने अचानक से अपना हाथ हवा में उठाया, और संगत जी देखती ही देखती उन आंटी के हाथ में एक अमृत प्रकट हो गया। और संगत जी, जो उनके हाथ में एक छोटा सा हरे रंग का अमृत था, आंटी ने मुझे देते हुए कहा कि अंकल, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और जैसे ही संगत जी वो अमृत मेरे हाथ पर आया, मुझे इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आई, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आई, और मुझे ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे पुश कर रहे हो कि दिस इज द ब्लेसिंग्स फॉर योर डॉटर इन लॉ, जिसका ब्लड काउंट कम आया है। और संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कोई मेरे हाथ में बम का गोला दे दिया है, कि मेरे हाथ में बहुत तेज वाइब्रेशंस होने लगी, और मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि इस अमृत को, इस ब्लेसिंग्स को आज के आज ही मुझे मेरी डॉटर इन लोग के पास बॉम्बे में पहुंचाना है। और यहाँ संगत जी, गुरुजी मेरे मन में थॉट डाले जा रहे हैं कि मुझे ये अमृत मेरी डॉटर इन लोग के पास पहुंचाना है। तभी एक आंटी दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई और कहने लगी कि चलो चलो चलो, गुरुजी समाधि में दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी, हम लोग सब दौड़कर गुरुजी की समाधि के पास गए, तो वहाँ एक गमले के पीछे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। सबको गुरुजी ने दर्शन
दिए, लेकिन मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे थे। मेरे डैडी मुझे बोलते कि तुझे दर्शन नहीं हो रहे। मैंने कहा नहीं डैडी मुझे तो नहीं हो रहे। मेरा निफ्यू भी मुझे बोलता है कि आपको दर्शन नहीं हो रहे, हमें तो हो रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि शायद गुरुजी मैं नहाकर नहीं आया था, तो शायद आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी माली अंकल आलू के पराठे मूली के पराठे लेकर आए, भोग लगा और संगत जी हम सभी लोगों ने वहाँ बैठ के आलू के पराठे मूली के पराठे खाए। और वो मूली के पराठे उन आलू के पराठों का स्वाद संगत जी आज भी मेरे मुंह पर है, मैं कभी नहीं भूल सकता। और संगत जी पराठे खाकर चाय प्रसाद पीकर मैं वो अमरूद लेकर अपने घर आ गया। और संगत जी मेरी आंटी ऑलरेडी बॉम्बे जा चुकी थी। तो जब मैं घर पर आया तो मैंने आंटी को फोन पर सारी बातें बताई कि आज ऐसे ऐसे हुआ है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी है और ये ब्लेसिंग्स आज के आज बॉम्बे पहुंचानी है। मैं अगर कुरियर वाले को दूंगा तो वो लेकर नहीं आएगा, उसे लगेगा कि कोई बम का गोला है। मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे कुछ असाइनमेंट पेंडिंग है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि राधिका के डैडी दिल्ली आए हुए हैं और शाम की उनकी वापस फ्लाइट है। तो मैंने कहा कि वाह गुरुजी आपने तो मेरे लिए स्पेशल कुरियर भेज दिया है। अब संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ राधिका के फादर से मैं मिला, मैंने उनसे उनका प्रोग्राम पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कुछ मीटिंग्स है गुड़गांव में। तो मैंने कहा कि हाँ मेरे भी कुछ गुड़गांव में असाइनमेंट्स है, ऐसा करते कि हम लोग वहाँ पर लंच में मिलते हैं। और संगत जी हम लोगों ने जगह फिक्स कर ली कि हम इस पर्टिकुलर होटल में मिलेंगे। अब संगत जी हम लोग होटल में मिले, हम लोगों ने लंच किया और लंच करने के बाद संगत जी मैंने जो अमरूद है वो राधिका के फादर के हाथ में रखते हुए कहा कि आप राधिका को ये आज की आज ही देना और उससे कहना कि जब वो ब्लड टेस्ट के लिए जाएगी तो इसको वो अपने एक हाथ में रखेगी। और संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ ने ऐसा ही किया। और जब उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई संगत जी, जो कि उसके ब्लड काउंट्स बहुत बड़े हुए थे, जब रिपोर्ट आई संगत जी तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको मिलने लगी, मेरी बहू को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। अब संगत जी हम तो ठहरे बेगर, भिखारी तो भीख मांगेगा ही। तो हमने गुरुजी से अरदास करना शुरू कर दी कि गुरुजी एक काम और कर दो, मेरे बेटे के घर से अगर लीलावती हॉस्पिटल के रास्ते में अगर ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे, और अगर ट्रैफिक हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप कुछ ऐसा कर दो गुरुजी कि रास्ते में कोई ट्रैफिक ही ना हो। और संगत जी हमने सुना था कि मुंबई कभी नहीं सोती, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस दिन मुंबई को भी सुला दिया था। रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था और मेरे बेटे और बहू 15 मिनट के अंदर लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए। और संगत जी मेरी बहू की प्रेगनेंसी के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे एक बार ड्रीम दर्शन दिया। गुरुजी मुझे सपने में दिखा रहे हैं कि गुरुजी महाराज मेरी डॉटर इन लॉ की सिजेरियन सर्जरी कर रहे हैं। एक बच्चे को निकाल कर ले आए हैं और दूसरे बच्चे को निकाल के ला रहे हैं। और संगत जी मैं तो बहुत बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि गुरुजी तो डॉक्टर की बॉडी में समा गए हैं और वो ही सब कुछ परफॉर्म करवा रहे हैं। और संगत जी मेरी डॉटर इन लॉ हॉस्पिटल जब जा रही थी तो मैंने उससे कहा कि राधिका बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, गुरुजी महाराज तुम्हारे साथ है, वही सब कुछ करेंगे। और संगत जी बहुत अच्छे से डिलीवरी हुई और मेरे बच्चों को दोनों को ब्लेस किया। और मुझे आज भी याद है कि किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे की स्क्रीनिंग की थी और कहा था कि चंगा मुंडा है, गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ देख लेते हैं और अपना आशीर्वाद भी अपने शब्दों के साथ दे देते हैं। अब संगत जी एक बार क्या होता है कि मेरी भाभी जब भी गुरुजी महाराज के पास मत्था टेकने जाती तो गुरुजी हमेशा उनको यही कहते दफा हो जा। वो जब भी जाए गुरुजी यही कहते दफा हो जा, दफा हो जा। अब संगत जी मेरी भाभी बड़ी परेशान हो गई कि मैं जब भी आऊँ गुरुजी यही कहते हैं दफा हो जा, कारण क्या है। तभी संगत जी एक संगत अंकल भाभी के पास आए और कहने लगे कि आंटी आप माइंड मत करो कि गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी जो आपको कह रहे हैं बार बार दफा हो जा दफा हो जा, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो आपके कष्टों को दफा होने के लिए कह रहे हैं। और वो दिन है संगत जी कि वो गुरुजी महाराज से बहुत गहराई से जुड़ गए। अब संगत जी जो मेरे ब्रदर इन लॉ है कर्नल माथुर जो नोएडा में रहते थे, तो गुरुजी ने उनसे पूछा था कि की नाम है तेरा। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ओम नारायण माथुर है। तो गुरुजी ने बोला ओम प्रसाद माथुर, और गुरुजी ने नारायण शब्द हटा करके ओम प्रसाद माथुर कर दिया। और तब से संगत जी उन्होंने अपने आप को ओम प्रसाद माथुर के नाम से डिक्लेयर कर दिया। और संगत जी उन पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, उन पर कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने अपने घर में गुरुजी का बहुत बड़ा दरबार बना रखा है। और संगत जी वो अक्सर वहाँ पर अपने घर पे गुरुजी का सत्संग किया करते थे, लेकिन बाद में संगत जी बीमारी के कारण उन्होंने बंद कर दिया था। और संगत जी 26/11 ये वो दिन है जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए। उस दिन संगत जी वो गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी के सामने मत्था टेका और वही कोलैप्स हो गए और उन्होंने संगत जी वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए।
और संगत जी, ये गुरुजी की ही कृपा है, ये उनकी ही मेहर है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने गुरुजी के दरबार में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। और संगत जी, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनके बेटे की 30 साल की उम्र में डेथ हो चुकी थी। तो जो उनके जितने भी रिचुअल्स है वो मेरे बेटे ने पूरे किए थे। और जैसे ही संगत जी मेरा बेटा उनको मुखाग्नि दे रहा था, तभी संगत जी अचानक वहाँ पर एक मोर वहाँ आ गया और मेरे ब्रदर इन लॉ के सर के आसपास घूमने लगा। और जब संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ के सर के पास पीकॉक आकर के खड़ा हुआ, तब हमें एहसास हो गया कि गुरुजी आए हैं। और हमें फील होने लगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को गुरुजी की छत्र छाया मिल गई है, गुरुजी ने अपने पास बुला लिया है, अपने श्री चरणों में बिठा लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक फैशन शुरू हो गया था कि अगर आप सड़क पर देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो संगत जी 10 में से 8 गाड़ियां होंडा सिटी होगी। और संगत जी हमने सोचा कि गाड़ी हमारी 8 साल पुरानी हो गई है, तो क्यों ना इसे चेंज कर दिया जाए। और संगत जी हम लोग भी होंडा के शोरूम में कार लेने चले गए। और संगत जी जब हम शोरूम पर गए तो हमने सेल्समैन से कहा कि हमें इतना इतना फाइनेंस करना है, इतना इतना हमें आप लोन दिला दीजिए। और तब तक संगत जी मैं सीनियर सिटीजन में आ चुका था। तो सेल्समैन कहने लगा कि सीनियर सिटीजन में लोन मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उससे कहा कि कोशिश तो करने वाले तो गुरुजी हैं। अब संगत जी गुरुजी ने कुछ ऐसी फीलिंग डाली हुई थी मन में कि अगर गाड़ी भी लेनी है तो काली ही लेनी है। और संगत जी वहाँ शोरूम में 7 कलर की गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि जो लास्ट कॉर्नर में खड़ी है गाड़ी वो हमारे लिए बुक कर दो। तो सेल्समैन ने कहा कि सर आप ये ब्लैक कलर की क्यों ले रहे हो, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा ड्राइवर है वो सब मैनेज कर लेगा। और इस प्रकार से संगत जी हमने काली गाड़ी खरीद ली। संगत जी मेरे पास जो एक ड्राइवर था वो कुकिंग भी करता था और ड्राइवरी भी करता था। गुड़गांव में एनुअल फंक्शन हो रहा था तो वो हमारे साथ ही गया हुआ था। और उन दिनों संगत जी हमारी गाड़ी टेम्पररी नंबर पे चल रही थी। अब संगत जी ड्राइवर ने भी लंगर किया और चला गया, हमने भी लंगर किया, हम भी बाहर आ गए। और संगत जी जैसे हम लोग आज्ञा लेकर के बाहर चले, हम उसको बुला रहे थे लेकिन वो आ नहीं रहा था। और तभी संगत जी एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो व्यक्ति कहता है कि आपकी काली गाड़ी है और ऐसे इसका नंबर है, आपके ड्राइवर ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया है, टक्कर मार दी है। और संगत जी हम लोग करीब 8-10 संगत उस जगह पर जाकर के हमने देखा। और जब वहाँ जाकर के देखा संगत जी तो वहाँ तो बड़ा घमासान हो रहा था, ड्राइवर को थप्पड़े भी पड़ रही थी। तो हमने जाकर के कहा कि देखो हम गुरुजी के सत्संग में आते हैं, आपकी गाड़ी भी ठुकी है तो मेरी भी ठुकी है, मेरी भी गाड़ी खराब हुई है। और ऐसे करके संगत जी और भी संगत आगे आई, उन्होंने बातचीत की और कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ है हम वो सब पे कर देंगे। और संगत जी उन सज्जन की गाड़ी को वर्कशॉप पे ले जाया गया, एस्टिमेट निकलाया गया और करीब एस्टिमेट 7-8 हजार का बना। और संगत जी उसको मैंने पे किया और उसकी गाड़ी वर्कशॉप पर रिपेयरमेंट के लिए चली गई। और जो संगत जी एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ड्राइवर के सपने में गुरुजी आते हैं और वो ड्राइवर ने मुझे बताया कि अंकल आज सवेरे मुझे गुरुजी का ड्रीम आया और मैंने सपने में देखा कि हम शोरूम पर गाड़ी लेने गए हैं, हमने गाड़ी की चाबी ली, वहाँ गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी कोबरा में कन्वर्ट हो गए हैं और बोनेट पर बैठ गए हैं और बोनेट से उतरकर डायरेक्शन देते देते आपको वो सीधे बड़े मंदिर ले गए हैं। तो मैंने कहा कि इस ड्रीम का मतलब है कि इस गाड़ी को मुझे सीधे गुरुजी के पास बड़े मंदिर ले जाना चाहिए। अब संगत जी हम लोग ने रास्ते से मिठाई के डब्बे लिए और सीधे बड़े मंदिर पहुंच गए। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और संगत जी वहाँ पर बहुत सारी लेबर काम कर रही थी, सेवादार काम कर रहे थे, सबको प्रसाद बांटा गया। और फिर संगत जी वहाँ से ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया, वर्कशॉप पे डाली और 2 महीने के बाद गाड़ी ठीक होकर आ गई। और ऐसे एक बार और संगत जी सामने गाड़ी खड़ी है और इस ड्राइवर ने उसी गाड़ी में गाड़ी ले जाकर के फिर से ठोक दी, गाड़ी फिर से वर्कशॉप पर चली गई और गाड़ी फिर से थोड़े दिनों बाद ठीक होकर आ गई। अब संगत जी क्या हुआ कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो बट ऑब्वियसली संगत जी हमें कार तो सड़क पर ही पार्क करनी थी। अब संगत जी कोई महान व्यक्ति आया और गाड़ी के जो साइड के शीशे थे वो निकाल कर ले गया। अब संगत जी 3 बार तो ऐसा हो गया। चौथी बार क्या हुआ संगत जी कि मैं कार ड्राइव कर रहा था, एक डिवाइडर था और मैं ट्रैफिक लाइट पर खड़ा था। इतने में संगत जी मेरी लेफ्ट साइड पे जो कार थी वो मेरी साइड से निकलने लगी और तभी संगत जी कार के दोनों दरवाजे डिवाइडर से टकरा गए। मैंने कहा गुरुजी अब तो बस बहुत हो गया और मैंने कहा कि गुरुजी आज के बाद मैं कहीं पर भी आपकी कोई आरती अटेंड नहीं करूंगा। मैं सत्संग में जाऊंगा लेकिन आपकी आरती अटेंड तब तक नहीं करूंगा जब तक कि आप मुझे ये नहीं बता देते कि आखिर इस कार के एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। और संगत जी उसके बाद मैंने काफी सारे सत्संग अटेंड किए लेकिन मैं कहीं पर भी आरती नहीं लेता था, ना मैं आरती में शामिल होता था क्योंकि मैं चाहता था कि गुरुजी मुझे बताए कि आखिर इस गाड़ी के 4-4 बार एक्सीडेंट क्यों हुए। एक बार की बात है संगत जी हम बड़े मंदिर में बैठे हुए थे। आप सभी ने जेठा अंकल का नाम सुना होगा जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है और गुरुजी ने उनके बेटे को काफी ब्लेस किया है। तो संगत जी जेठा अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे। हालांकि गुरुजी ने मुझे उनका सत्संग कई बार सुनाया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा
था कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं दोबारा उस सत्संग को सुनूं। तो संगत जी, जब जेठा अंकल ने सत्संग सुनाया तो उन्होंने सत्संग में बताया कि एक आंटी है जो एम्पायर स्टेट में आती थी और उन्होंने गाड़ी ली हुई थी, और वो आंटी जैसे अपने घर से गाड़ी लेकर निकली तो उनके मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के दरबार पहुंचूं और गुरुजी से ब्लेस करवा दूं तो कितना मजा आ जाए। और जब संगत जी वो गाड़ी लेकर आई तब गुरुजी बाहर शॉर्ट्स में खड़े थे। तो गुरुजी ने उनको देख करके कहा कि आंटी नई गाड़ी ले आई? तो आंटी कहने लगी हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उनको कहा कि चल ठीक है, फिर मुझे एक राउंड लगा दे। फिर गुरुजी उन आंटी के साथ गए, एक राउंड लगाकर आए कार में। संगत जी, कुछ दिनों के बाद उस गाड़ी का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी संगत जी कि अगर कोई देखे तो यही कहेगा कि इसमें जो भी बैठा होगा वो जिंदा नहीं होगा। अब जब संगत जी आंटी गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी ने कहा, हाँ आंटी क्या हुआ? तेरा चौथा हो जाना सीगा। तेरे सारे जो कष्ट है ना मैंने तेरी गड्डी विच डाल दिए थे। और संगत जी, जैसे जेठा अंकल ने मुझे ये सुनाया मैंने कहा, हाय गुरुजी, मैं समझ गया कि आपने मेरी गाड़ी की 3-3 4-4 बार एक्सीडेंट क्यों करवाए। मैं समझ गया संगत जी कि मुझ पे बहुत बड़े कष्ट आने वाले थे, हो सकता कि मैं मर भी जाता, लेकिन गुरुजी ने उन कष्ट को मेरी गाड़ी के ऊपर उतार दिए। संगत जी, गुरुजी हमें कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और हम मूर्ख के समान गुरुजी से प्रश्न करते रहते हैं। और संगत जी, इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे उस कार के माध्यम से, उस कार के थ्रू मुझे ब्लेस किया, और बाद में संगत जी फिर मैंने उस कार को बदल दिया। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है, आई थिंक ये सत्संग गुरु पूर्णिमा के दिन का है। संगत जी, हम सरिता विहार में फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और उसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल है। तो संगत जी, हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का सत्संग अटेंड करके लंगर वंगर खाकर आ रहे थे, और ये तब की बात है संगत जी जब गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। अब संगत जी, जैसे हम लोग कार से उतरे हमें गुरु जी के भजनों की आवाज आ रही थी। जनरली संगत जी मैं अपने घर पे चला जाता हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे बॉडी में डिवाइस भी लगा हुआ है, तो मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करता हूँ। लेकिन संगत जी, उस दिन पता नहीं क्यों मुझे कोई चीज ऐसी पुश कर रही थी जो अंदर से मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं कम्युनिटी हॉल में जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किसके शब्द कीर्तन हो रहे हैं। संगत जी, जैसे मैं कम्युनिटी हॉल में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, और करीब वहाँ पर 50 से 60 संगत बैठी हुई थी। और संगत जी, लगभग रात के 8:40 बज रहे होंगे। मैंने जाके मत्था टेका, तभी एक आंटी वहाँ से उठकर आई, मेरे लिए कुर्सी लेकर आई और कहा कि अंकल आप यहाँ पर बैठो और संगत के बाद मैं आपसे बात करूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, वो आंटी संगत के बाद मेरे पास आती है और कहती है कि अंकल आप सत्संग करेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, जय गुरु जी। और संगत जी, उन आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और बताया जिन आंटी ने वो सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया था वो कहीं और रहती थी, उनकी सिस्टर यहाँ सरिता विहार में रहती थी, लगभग मेरे घर के 5-6 कदम दूर। उनकी यहाँ पर किसी की शादी थी, तो वो कहती कि गुरुजी मैंने इतनी बड़ी संगत तो यहाँ इकट्ठी कर ली है, लेकिन सत्संग करने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। जैसे ही संगत जी मैंने 8:40 पर मत्था टेका, आंटी बस ये देखकर मन ही मन गुरुजी करी जाए। तो आंटी कहने लगी कि जब मैंने अंकल को मत्था टेकते हुए देखा तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, आज तो आपने मेरी लाज रख ली। मैंने इतनी गैदरिंग तो इकट्ठी कर ली थी लेकिन कोई सत्संग करने वाला ही नहीं था। फिर संगत जी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैंने अपना गुरुजी का सत्संग शेयर किया। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं और उस दौरान हमारा किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी की सारी पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिव एनर्जी उस तक ट्रांसफर होने लगती है, आपके सत्संग की वो पॉजिटिविटी उस तक ट्रांसफर होने लगती है। संगत जी, ये मेरी अपनी फीलिंग है, हो सकता है कि कोई मेरी इस बात से सहमत ना हो। संगत जी, ठीक ऐसा ही एक और छोटा सा सत्संग और है। एक आंटी के घर पर हमेशा सत्संग होता है 12 से 2 का। तो जब संगत जी हम उन आंटी के घर पर आए, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि आज आप यहाँ पर सत्संग मत करना क्योंकि आपका सत्संग सबने सुना है। अब संगत जी, आंटी का हुक्म था, मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं करूंगा। और संगत जी, जब लंगर चल ही रहा था तो आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि अंकल आप सत्संग कर दो। तो मैंने कहा कि आंटी आप पहले सबका लंगर करवा दो, क्योंकि लंगर और सत्संग की इक्वेशन बैठती नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान लंगर में होता है, सत्संग में नहीं हो पाता। अब संगत जी, जब लंगर खत्म हो गया तो कुछ संगत वहाँ से उठकर जाने लगी। तो मैंने कहा कि अभी जो भी जाना चाहता है वो अभी चला जाए, लेकिन एक बार जब सत्संग शुरू हो जाएगा तो उस बीच कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करना गुरु जी की इंसल्ट होगी, गुरु जी का डिसरिस्पेक्ट होगा। और संगत जी, मैंने अपना सत्संग कंप्लीट किया और सत्संग खत्म होने के बाद वो आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि अंकल आज हमें गुरुजी से जो मैसेज मिलना था वो हमें आपके सत्संग के माध्यम से मिल गया। तो मैंने कहा आंटी मैंने क्या किया?
किया तो आंटी कहने लगी कि अंकल आपके सत्संग के माध्यम से हमारे सारे डाउट दूर हो गए। अब संगत जी कहा तो मेरी आंटी कह रही थी कि सत्संग मत करना, और कहा गुरुजी को उनको ब्लेस कराने के लिए मुझसे सत्संग करवाया। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुआ कि चलो मेरे सत्संग के माध्यम से कोई संगत ब्लेस हो गई है। संगत जी इस प्रकार से गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी मेरे बेटे का। संगत जी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिना इंटरव्यू दिए आपको नौकरी मिल जाए? आप किसी भी कंपनी में जाएंगे संगत जी तो आपको पहले तारीख दी जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर तारीख पर आएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन कहीं आपने ऐसा सुना कि बिना कोई इंटरव्यू के आपको जॉब मिल जाए? संगत जी मेरा बेटा बॉम्बे में 12 साल रहा, फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। मेरे बेटे पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मेरा बेटा जिस कंपनी में लास्ट काम कर रहा था उस कंपनी से संगत जी हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी ने कहा कि कोई गल नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, कंपनी से कॉल जरूर आएगा। और संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, ये जो कंपनी है ये बॉम्बे बेस्ड है, वहाँ से इसको फोन आता है, मिस्टर रजत माथुर यू शुड ज्वाइन द कंपनी फ्रॉम टुमारो। एंड संगत जी दिस कैन ओनली एंड ओनली बी डन बाय गुरुजी। और संगत जी मेरे बेटे ने कंपनी ज्वाइन कर ली, और धीरे धीरे संगत जी जब उस कंपनी को ज्वाइन करके काम करता रहा तो बाद में चल करके उस कंपनी की हालत भी बदतर होने लगे, और बाद में गुरुजी ने बॉम्बे से उसको दिल्ली बुला लिया, और आज मेरे बेटे की जॉब डाबर में है। तो संगत जी गुरुजी कब आप पे मेहर करेंगे, कब कृपा करेंगे, कब उनकी ब्लेसिंग्स आप पर मिलेगी, ये सब हमें गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि संगत जी अगर हम इतना सब कुछ देख सकते तो फिर बात ही क्या थी। बस संगत जी गुरुजी पे टोटल ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, और सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।